अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुत्ते की दुम्ब आखिर कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन आएगा रोशन अली अजीम के कदमों तले आएगी। तो ये है रोशन अली अजीम साहब। आपने ऐसा क्या किया है कि सिर्फ पत्ता रखा है, शो भी नहीं कराया आपने। और चीखो पुकार शुरू हो गई है उन लोगों की तरफ से जो लोग हैदर के साथ थे। जी। देखें, उनकी जो चीख है, वो उनकी चीख की जो आवाज़ है, वो हज़ारों मील तक सुनाई दे रही है। जब हम इस्लामाबाद पहुँचे, तो हिंदुस्तान की सरहदों से हवाओं का सहारा लेते हुए उनकी चीख हमारे कानों तक आई। वही चीख दुनिया के हर मुल्क तक गई। तो इस चीखों पुकार के बाद वो डगमगाना शुरू कर दिया है उनकी टांगों ने। उनकी आंखों में लाल सुर्खी जो है वो आना शुरू हो गई है। ये तो सिर्फ हमने एक पत्ता फेंका है, क्योंकि जो सच होता है वो हमेशा सच होता है। कहते हैं कि सच का बोलबाला, झूठ का मुंह काला। तो ये जो झूठ का मुंह है वो काला हो चुका। पूरे हिंदुस्तान ने देखा। हिंदुस्तान की 100 करोड़ आबादी से बढ़कर 100 करोड़, 140 करोड़ आबादी ने देखा। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, दुनिया के तमाम ममालिक ने देखा कि कैसे हमने पैर रखा किसी की दुम पर, और वो चीखते रहे, लेकिन हमारा पैर जो है वो नहीं हटा। ये पैर अब गर्दन तक जाएगा। ये गर्दन तक पैर जाएगा, और फिर उनकी चीख और पुकार जो है वो उनकी हलक से निकलेगी नहीं, जम कर रह जाएगी। जी, आपने देखा है कि जब आपने उनकी दुम पे पाँव रखा है, जो देखने वाले लोग थे, जो बज़ाहिर तो हैदर भाई का साथ दे रहे थे, उनको दुःख होना शुरू हो गया है। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, काफी लोग ट्रैपिंग थे। वो बज़ाहिर हैदर का साथ दे रहे थे, लेकिन वो ट्रैप और वो कंट्रोल्ड थे। वो जो जनाब थे हिंदुस्तान के, उनका वो कंट्रोल्ड बंदे थे, जो अब सामने आना शुरू हो गए। देखिए, हम समझते हैं, हम बातों को समझते हैं। हमने कोई कच्ची जो गोलियां हैं वो नहीं खेली। हमने वो पक्की गोलियां खेली हुई हैं, पक्की। वो कांच की गोलियां हमने नहीं खेली, हमने लोहे की गोलियां खेली हैं। तो हमें जो है वो गोलियां खेलना आता है। उस पक्की लोहे की गोली से हमने कच्ची गोली को और कांच की गोली को कैसे तोड़ा जाता है वो हमें आता है। और हमने वो कच्ची गोलियां, वो कांच की गोलियां, वो हमने अपनी लोहे की गोली से तोड़ के चिकनाचूर कर दी। जी, आज एक लाइव में लाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें आप भी थे और एपी सिंह को बार-बार बुलाया गया, बताया भी गया मैसेज करके, फिर भी वो नहीं आए। क्या वो वकील हैं, नहीं हैं? आपकी नज़र में वो क्या हैं? देखें, वो जहां रोशन अली अजीम बैठेगा वो नहीं आएगा। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं बैठूंगा तो मैं बेसिक ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करूंगा, मैं लॉ ऑफ एथिक्स की बात करूंगा, मैं लॉ ऑफ मोरालिटी की बात करूंगा, मैं नेचुरल लॉ की बात करूंगा, मैं गार्जियन एंड वार्ड्स की बात करूंगा, मैं आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करूंगा, मैं आर्टिकल 33 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करूंगा, मैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 3 की बात करूंगा। मैं जो है इंसानियत की जो पासदारी करने वाले, इंसानियत का जो तहफ़्फ़ुज़ करने वाले सबसे बड़ा जो मनसब होता है, आदि वक्ता, मैं उसकी बात करूंगा। तो ये जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, ये इस जनाब को नहीं आती हैं। ये बैठेगा तो मैं तमाम हिंदुस्तानियों को ये साबित करूंगा कि ये जो है शख्स जो है आपको धोखा दे रहा है। इसको वकालत की एबीसी तक नहीं आती है। अगर वकालत की एबीसी आती, अगर ये कस्टोडियन ऑफ द सोसाइटी होता, अगर ये क्रीम ऑफ द सोसाइटी होता, तो निर्भया केस नहीं लेता। वो लड़की जिसके साथ रेप किया गया, रेप के बाद एक वैशी दरिंदों की तरह, जानवरों की तरह उसको नोचा गया। अब ऐसे केस का भी कातिलों को, रेपिस्ट को अब सजा से बचाने के लिए अगर कोई केस लड़े, तो मैं उनको वकील तो नहीं समझ सकता हूं। तो ये बंदा जो है मेरे साथ नहीं बैठेगा। मैं खुला चैलेंज करता हूं, आज मेरे पास साथ आए, मेरे साथ बैठे, और ये जो मैंने चीजें बेसिक बताई हैं उस पर मुझसे बहस करे।
फिर देखते हैं कोई वकील है या वकील नहीं है। समाज की खिदमत करने के लिए बंदा, वो इस काले कोट पहनते हुए ये शख्स जो है, कोई देवता समान है या वो रावण है। ये जो है ना, हम अवाम की अदालत में हम दोनों बैठेंगे, फैसला अवाम करेगी। जी, आपने निर्भया केस की बात की। अगर देखा जाए तो 10 साल तक एपी सिंह ने निर्भया केस को चलाया। आप क्या समझते हैं कि ये वाला केस भी 10 साल तक चलेगा या पहले सॉल्व हो जाएगा? देखिए, ये केस 10 साल तक नहीं चलेगा, ये अनकरीब केस सॉल्व होने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो पूरा एपी सिंह साहब नहीं चलाता है। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हिंदुस्तान का अपना संविधान है, हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, और हिंदुस्तान की जो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है। ये शख्स नहीं चलाता। ये मीडिया पर आकर, ये यूट्यूब पर आकर लोगों को बेवकूफ बना रहा है, धोखा दे रहा है। तो ये केस जो है, ये अभी पाइपलाइन में है, ये जल्दी इंशाल्लाह हल होता हुआ नजर आ रहा है। इसकी शायद ही मिल रही है आप तमाम लोगों को, कोई ये केस हल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि परेशानी अब बोल नहीं सकते। अब इसके पास जो है कोई बात करने के लिए नहीं है, सिवाय के डाकू खड़क सिंह का किस्सा बताएं और भारतीय बाबा का किस्सा बताएं। ये किस्सा नहीं बताएंगे हिंदुस्तान के संविधान का, ये किस्सा नहीं बताएंगे इंसानियत का, ये किस्सा नहीं बताएंगे बीइंग अ फादर, जो गुलाम हैदर तड़प रहा है, रो रहा है, गिलाफे कैबा से जो है लिपट कर रो रहा है, वो नहीं बताएंगे, क्योंकि उसके पास अब उनके पास अब कुछ बचा नहीं है। वो गुलाम हैदर की फतेह सामने देख रहे हैं, तभी वो परेशान है, रो रहे हैं, ये रोएंगे मजीद। जी, आप इस्लामाबाद गए थे, उसके बाद आपने एक पत्ता बस सामने रखा है, उसको शो कब तक कराया जाएगा? देखें, एक पत्ता, सिर्फ एक पत्ता जो है वो हमने वो पेश किया है। अभी पूरे ताश की पत्ती है जिसका हर एक एक पत्ता हम फेंकेंगे, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि इतने पत्ते फेंकने की जरूरत पेश आएगी। एक पत्ता काफी है। एक पत्ते पे ही बाजी गुलाम हैदर की होगी, एक पत्ते से ही बच्चे गुलाम हैदर की गोद में होंगे। हमें ये भी सुनने को मिला था कि ठीक है, अगर बच्चे वापस चाहिए तो बच्चे वापस ले जाएं, सीमा उधर रहने दें। तो अगर ऐसा हो जाए कि बच्चे पाकिस्तान आ जाएं, सीमा ना आए, तो इस पे हैदर भाई राजी हैं? देखें, ये कभी भी बच्चों को वापस नहीं करेंगे, ठीक है, अपनी मर्जी से वापस नहीं करेंगे, हम इनसे छीनेंगे। वो इसलिए वापस नहीं करेंगे क्योंकि इनका डिफेंस है बच्चे, ये बच्चे इनका डिफेंस है, क्योंकि ये प्रमा फेसाई केस है सेक्शन 14 ऑफ द फॉरेन एक्ट का। जो वकील लोग हैं, जो आदि वक्ता हैं या जो लॉ स्टूडेंट हैं, वो समझते हैं कि प्रमा फेसाई क्या है। ये प्रमा फेसाई केस है सेक्शन 14 का, फॉरेन एक्ट का, इसको सजा होनी ही होनी है। ये मर्सी लेना चाह रहे हैं कि अगर ये जेल गई तो बच्चे कहां जाएंगे, एक कन्वेंशन की वायलेशन हो जाएगी, मां जेल में जाएगी, बच्चों ने तो कोई कसूर नहीं किया है। तो ये डिफेंस के तौर पर बच्चों को इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं, ये बच्चे अपनी मर्जी से ये कभी भी देने की हामी नहीं भरेंगे, लेकिन हम इनसे बच्चे छीनेंगे, कानूनी तरीके से छीनेंगे। और हिंदुस्तान की जो मौजूद अदालतें हैं, हिंदुस्तान के जो मौजूद इदारे हैं, वो बच्चे देंगे गुलाम हैदर को। जी, आपने ये भी देखा कि एपी सिंह चुनाव में खड़े होने के लिए तैयार हैं और यहाँ पे सीमा का इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ अभी भी जहर उगलवाया जाता है। क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा था तो सीनियर तज्जियाकार समझते हुए सीमा को उससे सवालात किए गए, आपने देखा था वो भी। तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस के बाद सीमा का मजीद इस्तेमाल करना पॉसिबल है या फिर इसको किक कर दिया जाएगा? टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया जाएगा, क्योंकि मीणा कम्युनिटी का बहुत सारा वोट है ग्रेटर नोएडा में, रबूपुरा में। तो क्योंकि सीमा एक मीणा कम्युनिटी के घर में है, तो इसलिए ये जो एपी सिंह साहब है, इसने जो है ना ठेका लिया हुआ है उन सियासी लोगों से कि मैं जो है आपको ये सीट जीत के सिखाऊंगा, जीत के दिखाऊंगा, क्योंकि ये तमाम मीणा जो लोग हैं ये मेरे पास हैं। अगर सीमा ये डिपोर्ट हो जाती है या सीमा जो है वापस ये कर देते हैं, तो डेफिनेटली मीणा कम्युनिटी जो है वो इनसे नाराज होंगी, और नाराजगी का इजहार करते हुए हो सकता है ये इलेक्शन में उनको वोट ना दें। इसलिए सीमा का
भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है इलेक्शन में, और सीमा का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा इलेक्शन के लिए। इलेक्शन के बाद इसको टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया जाएगा और डिपोर्ट किया जाएगा पाकिस्तान। जी बिल्कुल। और आने वाले दिनों में ये केस वैसे भी बहुत ख़ास हो सकता है, क्योंकि हैदर भाई को यहाँ पे पाकिस्तान बुला लिया गया है रोशन अली अजीम साहब की तरफ से। और जो हैदर भाई की खुशी है वो उनके चेहरे से साफ तौर पे नज़र आ रही होती है। जब वो सऊदी अरब में थे, जब भी वो कोई बात करते थे उस पर अगर मुस्कुराते भी थे, साफ पता चल रहा होता था कि वो फेक मुस्कुराहट है। तो अब जो है, जब भी वो कोई बात हो रही होती है तो उनकी मुस्कुराहट ये बता रही होती है कि फतह अनकरीब है। और सीमा को वहाँ पे जो जिस तरह की इज्जत दी जा रही थी वो भी साफ तौर पे सीमा ने खुद ही अपने मुंह से एक्सपोज कर दी कि इलेक्शन में मेरा भाई खड़ा होगा चुनाव के लिए। तो ये तमाम बातें सामने आने के बाद पत्ते तो वैसे ही अब खुलना शुरू हो चुके हैं हिंदुस्तान की तरफ से भी। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।